रात के 12 बज रहे थे, लेकिन 21 साल के हरीश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इधर उधर करवटें बदल रहा था और काम्या के बारे में सोच रहा था। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की गैलरी में काम्या की तस्वीर को जूम करके देखने लगा। जैसे जैसे काम्या की तस्वीर बड़ी और नजदीक होती जा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। उफ, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि ईश्वर ने टाइम निकाल कर इन्हें बनाया है। काश ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए। काम्या के बारे में सोचते हुए हरीश को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। 35 साल की काम्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, घुंघराले काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज कॉलेज में कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए जल्दी पहुंचना होगा। अरे नाश्ता तो कर ले। माँ, मैंने चाय पी ली है, कैंटीन में कुछ खा लूंगी। काम्या अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहती है। काम्या ने अब तक शादी नहीं की थी। वो दिल्ली के ही एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। अपने सब्जेक्ट में वो बहुत ही माहिर थी, इसलिए कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी उसे बहुत मानते थे। काम्या आज भी अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रही थी। उन्हीं स्टूडेंट्स में हरीश भी था, जो उसे घूर घूर कर देख रहा था और मन ही मन उनके बारे में कुछ सोच रहा था। इकोनॉमिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी काम्या मैम कितना इंटरेस्टिंग बना देती है। ये खुद भी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हरीश काम्या मैम के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी काम्या ने उससे एक सवाल पूछा। अब हरीश का ध्यान उनकी पढ़ाई पर रहता तब तो वो जवाब देता, उसका ध्यान तो काम्या मैम पर था। हरीश, क्या बात है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछती हूँ तुम इधर उधर देखने लगते हो। वो मैम, मैं इधर उधर नहीं देख रहा था, मैं तो आपको ही देख रहा था। आपसे नजर हटती कहाँ है मैम? उसके ऐसा कहते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। हरीश, ये तुम क्या कह रहे हो? मैम की डांट सुनते ही हरीश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा, सॉरी मैम, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि